अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ रेजिस्टेंस। मुज़ाहमत क्या होती है, रुकावट क्या होती है। एक्चुअल में रेजिस्टेंस का जो उर्दू में मीनिंग है वो है रुकावट या मुज़ाहमत। रेजिस्टेंस क्या होती है? जैसा कि हमने वोल्टेज को स्टडी किया तो वाटर फ्लो सिस्टम का सहारा लिया। जब हमने इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कस किया तो हमने वाटर फ्लो सिस्टम का सहारा लिया। इसी तरह आज हम रेजिस्टेंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो सेम पिछली वीडियोस की तरह हम आज भी वाटर फ्लो सिस्टम का ही सहारा लेंगे ताकि आपको अच्छी तरह जानकारी मिल जाए। ओके, तो चलें हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ओके, रेजिस्टेंस टू फ्लो रेट। हमने देखा था कि हमारे पास फ्लो रेट क्या चीज़ है, कि हाउ मच वाटर इज़ फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, कि पानी की कितनी मिकदार पर यूनिट टाइम में फ़्लो कर रही है। अब ज़रा इस पिक्चर में देखिए, ये मैंने आपके लिए एक स्पेशल पिक्चर बनाई है। ये देखें कि ये जो वाटर फ्लो है, ये हमारे पास पाइप है जिसमें से पानी फ़्लो कर रहा है। इसमें पानी दो धारियों में फ़्लो कर रहा है, एक ये है और दूसरी ये है। अच्छा जी, अब इस पिक्चर को देख के आपके माइंड में क्या ख्याल आता है कि ये इस तरह क्यों हो सकता है? इस तरह पानी के फ़्लो करने की क्या वजह हो सकती है? तो आपने सही सोचा। इस तरह के फ़्लो में नंबर एक वजह ये हो सकती है कि पाइप का जो मुंह है, जो पाइप का ये वाला एंड है, इसके आगे इस तरह की कोई लोहे की पतरी लगी हो, ठीक है, या इस पाइप के अंदर जितनी भी इसकी लेंथ है, इसके अंदर इस तरह का कोई राड लगा हो, ठीक है, जिसकी वजह से ये पानी इस तरह फ़्लो कर रहा है। बहरहाल जो भी सिचुएशन हो, तो जो इसका नतीजा है, उसका नतीजा हमें क्या नज़र आ रहा है कि फ़्लो रेट में कमी हो गई है, ठीक है। इस रुकावट की वजह से हमारे पास जो फ़्लो रेट था उसमें कमी वाक़या हुई है। इसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस या अपोजिशन टू फ़्लो रेट। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। ये देखें, हमारे पास ये एक पाइप है, ठीक है। ये वाले पाइप का डायमीटर ये है, राइट, सॉरी मैं दूसरा पेन ड्रा कर लूँ। एक ये हमारे पास ये डायमीटर है और एक आगे ये पाइप है, इसका ये डायमीटर है। इस वाले पाइप में पानी इस तरह फ्लो कर रहा है। फ़र्ज़ करें पानी इधर से एंटर हो रहा है और इधर से एग्ज़िट हो रहा है। अब पानी की जो मिकदार जितनी इसके अंदर दाखिल हो रही है उससे कई गुना कम पानी निकल रहा है। मतलब कि पानी के रास्ते में कोई रुकावट दरपेश है, जिसकी वजह से पानी जिस स्पीड से और जितनी मिकदार से अंदर दाखिल हो रहा है उतनी ही मिकदार से बाहर नहीं निकल रहा, ठीक है। और इधर जो मुज़ाहमत है वो क्या चीज़ है, पाइप का जो डायमीटर है वो छोटा हो गया है। ये भी एक एज ए मुज़ाहमत बिहेव कर रहा है, राइट। उम्मीद करता हूँ कि आपको रेजिस्टेंस के बारे में कुछ आइडिया क्लियर हुआ होगा। अब हम इसी चीज़ को इलेक्ट्रिकल सिस्टम में अप्लाई करते हैं, राइट। ओके, तो हमने क्या देखा कि वाटर फ्लो सिस्टम में हमारे पास वाटर था जो फ्लो कर रहा था और वाटर के रास्ते में मुज़ाहमत दरपेश थी। इसी तरह हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिस्टम में क्या है, फ़्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब जो रेजिस्टेंस होगी वो भी फ़्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में होगी, राइट। अब आपके मन में ये क्वेश्चन उठेगा कि ये किस तरह हो सकती है, ठीक है। तो ये ज़रा देखते हैं। आइए, ये हमारे पास आप फ़र्ज़ कर लें, ये मैंने पहले भी आपको पिक्चर दिखाई थी कि ये कंडक्टर है। कंडक्टर्स में हमने देखा था कि नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो आप इनको इस तरह कंसिडर कर लें कि ये हमारे पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ये जो डॉट्स बड़े वाले हैं इनको आप इलेक्ट्रॉन्स कंसिडर करें और ये जो छोटे डॉट्स हैं इनको आप कंसिडर एटम कर लें या इम्प्योरिटी कर लें। फ़र्ज़ करें इलेक्ट्रॉन इस सिमत में फ़्लो कर रहे हैं, तो ये जो छोटे छोटे डॉट्स हैं ये इसके रास्ते में, इलेक्ट्रॉन्स के फ़्लो के रास्ते में रुकावट का सबब बनेंगे, राइट। एक तो ये हो गई। नंबर दो, हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी जिधर कंज्यूम होती है जाके, ठीक है, नॉर्मली जैसे हम कहते हैं लोड का मतलब होता है कि एनर्जी ज़ाया होगी। फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक लैंप है, ठीक है, हम कंसिडर करते हैं ये हमारे पास एक लैंप ग्लो कर रहा है। तो क्या होगा कि हमारे पास ये अगर इस तरह ये कनेक्टेड है, इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है और उसकी कुछ एनर्जी है, ठीक है, वो इस वाले ये जो हमारा लैंप है इसकी रेजिस्टेंस होती है, ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस होती है और वो इलेक्ट्रॉन इस रेजिस्टेंस में जाके अपनी एनर्जी लॉस करता है,
राइट। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो अपनी एनर्जी ज़ाया करके इधर से दोबारा वापस लौटता है, और वो एनर्जी हम रोशनी की सूरत में देखते हैं। जिस तरह हमने वाटर फ्लो सिस्टम वाली एग्जांपल में देखा था कि जो रॉड है वो वाटर फ्लो में रुकावट का सबब बन रहा है, इसी तरह ये जो हमारे लैंप हैं या मोटर्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स के फ़्लो में एक्चुअल में मज़ाहमत होती हैं, ये एनर्जी को ज़ाया करती हैं, एनर्जी लॉस करती हैं, इलेक्ट्रॉन को आगे नहीं जाने देती, ठीक है। जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी होती है वो इधर आगे ज़ाया हो जाती है। इसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ये कंडक्टर्स की थी, और ये हमारे पास लोड जिसे हम कहते हैं, इलेक्ट्रिक में जो एनर्जी यूज़ करता है उसे हम नॉर्मली लोड कहते हैं, और ये लोड की रेजिस्टेंस होगी, राइट। इलेक्ट्रिकल सिस्टम वाली एक वीडियो है, ठीक है, उसमें ये चीज़ आपको अच्छी तरह क्लियर होगी कि रेजिस्टेंस और लोड का क्या ताल्लुक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मुज़ाहमत या रेजिस्टेंस के बारे में आइडिया कुछ क्लियर हुआ होगा कि ये एक्चुअल में क्या होती है, और ये हमारे वाटर फ्लो सिस्टम में और इलेक्ट्रिकल फ्लो सिस्टम में किस तरह असरअंदाज होती है। तो इसी के साथ आज की वीडियो को हम ख़त्म करते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।